अरे भविष्य की बात क्यों करते हो, प्रेजेंट की बात करिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ। आप प्रेजेंट की बात करिए, कल्पना मत करिए। कल्पना कभी सत्य नहीं होता है। लोग कहता है ईश्वर देश में है, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा है? जिसका भी नाम आपने लिया वो अभी एनडीए गठबंधन के पार्ट नहीं है। वो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं, दो नाव पर चढ़े हुए हैं। पासवान जी कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि मैं बाएं जाऊँ या दाहिने जाऊँ, और गाड़ी आती है उसको चिप देता है, वो मर जाता है। तो जिन लोगों का नाम आपने लिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ अपने मुंह से, वो लोग दिग्भ्रमित हैं। वो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं आरजेडी गठबंधन की तरफ भी, वो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। वो दिग्भ्रमित है, कभी आरजेडी की तरफ जाता है तो कभी। आज महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई है उनकी। 2024 में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। तो लोकतंत्र में इस तरह की बात कहाँ तक सही है? खैर लोकतंत्र है, लोकतंत्र वैकेंसी नहीं है। नहीं, सुनिए, लोकतंत्र तो है ही। हिंदुस्तान में हर 5 साल में वैकेंसी होती है। सुन लीजिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। कोई देश में कोई भूख से नहीं मरेगा। तो इसी पे विपक्ष वाले कहते हैं कि ऐसी नौबत क्यों कि मुफ्त में अनाज देने की जरूरत पड़ी, लोग का रोजगार नहीं है। तो अनाज में भूख मर जाएगा। हम अनाज दे रहे थे, गलत हो गया। मुर्मू जी को नहीं बुलाया। मुर्मू जी को नहीं बुलाएगा। जिसमें मुर्मू जी का नाम प्रस्ताव हम लोग दिए थे, तो बिहार के डिप्टी सीएम क्या बोले थे? बोलिए, कुछ बोले थे? उसमें उनको नहीं पता था कि मुर्मू जी आदिवासी महिला है। मूर्त को बैठाया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में, जिसका सूरत नहीं है। यह हिंदुस्तान अखबार की वेबसाइट है और इसमें खबर छपी है, बिहार में 32 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। 8 में पासवान, पारस, कुशवाहा और सहनी को कैसे सेट करेगी बीजेपी। यानी कि जो सहयोगी दल है, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, पशुपति पारस जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, इनको 8 सीटों में ही समेट देगी भाजपा। इस तरह से खबर छपी है हिंदुस्तान में। तो हमारे साथ हैं पशुपति पारस जी, केंद्र में मंत्री है मोदी जी की सरकार में और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, 8 सीटों में बोला जा रहा है कि आप लोग जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां चारों, उनको सबसे पहली बात तो ये है कि ये न्यूज ऑथेंटिक नहीं है, किसी का बयान नहीं। पहले सुन लीजिए मेरी बात। जब आपने प्रश्न किया था, हमसे भी सुन लीजिए सर। किसी व्यक्ति का बयान नहीं है, या भाजपा के जो बड़े नेता हैं या स्टेट लेवल के जो लीडर हैं, उनका बयान नहीं है। ये अखबार का आकलन है। सबसे पहली बात यह है कि 2014 में जब एनडीए गठबंधन हुआ था, भाजपा के साथ हम लोग गए थे, उस समय हमारे बड़े भाई सब जीवित थे। तो उस समय से और आज तक लगभग 9 वर्ष हुआ, ये 10वां वर्ष शुरू हुआ है। हम एनडीए गठबंधन के सहयोगी हैं और विश्वास पात्र सहयोगी हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि आज के तारीख में बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ यदि कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है आरएलजेपी। ईमानदारी से यदि कोई पार्टी है, चाहे जिसका भी नाम आपने लिया, वो अभी एनडीए गठबंधन के पार्ट नहीं है। वो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं, दो नाव पर चढ़े हुए हैं। पासवान जी कहते थे कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता कि मैं बाएं जाऊँ या दाहिने जाऊँ, और गाड़ी आती है उसको चिप देता है, वो मर जाता है। तो जिन लोगों का नाम आपने लिया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ अपने मुंह से, वो लोग दिग्भ्रमित हैं। वो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं आरजेडी गठबंधन की तरफ भी, वो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। लेकिन असल जो सहयोगी दल होना चाहिए हमारी पार्टी है और मैं हूँ। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। हम पर एनडीए के लोगों को काफ़ी विश्वास है और मैंने अभी तक कोई सीट शेयरिंग का मांग नहीं किया है। हमारा उद्देश्य है कि बिहार का जो 40 लोकसभा सीट है, एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर हम 40 सीट पर कैसे जीत हासिल करेंगे। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो मूल प्रश्न है, उसको आपने छिपा दिया। नहीं बोला जाए। ठीक है, मूल प्रश्न क्या है भाई कि देश की जो वर्तमान राजनीतिक माहौल है, उसमें एनडीए गठबंधन कहाँ है और आरजेडी या यूपीए गठबंधन कहाँ है। तो कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। एक तो 12 तारीख का था, इन लोग मीटिंग का था, तो अब वो 23 हो गया। फिर भी देखिएगा 23 का भी डेट बढ़ेगा, क्योंकि स्टेट का जो समीकरण है वो इन लोगों के लिए बाधक है। अब ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी की लड़ाई किससे है? कांग्रेस से है, सीपीएम से है।
अरविंद केजरीवाल है, उनकी लड़ाई किससे है? भाजपा से है, कांग्रेस से भी है। उसी तरह से आप देखिएगा तो साउथ में चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, वहाँ की स्थिति वही है। कल आपने देखा होगा, आज भी बयान आया देवगौड़ा जी का, जो इस देश के बहुत वरिष्ठ लीडर है और पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि कोई एक भी पार्टी नाम बता दे जिसको भाजपा से संपर्क नहीं हुआ हो। उन्होंने आज कहा है, प्रेस में आया है, टीवी में आया, सब में आया है। तो इस ढंग से जैसे आपके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं पटनायक जी, वो इस गठबंधन में नहीं हैं। मायावती हैं तो इस गठबंधन में नहीं है। तो एक अनार है 100 बीमार है। लेकिन आज के तारीख में परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटस है, आप देखे होइएगा कि एक सप्ताह पूर्व वो विदेश के दौरे पर गए थे और विश्व में सबसे बड़ा ताकतवर अमेरिका माना जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आप इतने लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री जी कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा हो रही है। दूसरे देश का कंट्री का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम किया, सामूहिक रूप से पैर छू के प्रणाम किया, प्रोटोकॉल को तोड़ के प्रणाम किया। जो अभी सर्वे आया है पूरे विश्व का, उसमें सबसे सर्वमान्य लीडर, सबसे सर्वशक्तिमान लीडर हमारे देश के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक तकरीबन 74-75 वर्ष देश का आज़ादी मिले हुए हुआ है। आज तक देश प्रधानमंत्री को, वैसे प्रधानमंत्री को चुना जो हिंदुस्तान का लीडर रहा हो। पहली बार देश में ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो विश्व स्तर का लीडर है। और आज आप देखिएगा कि विदेश का जो पॉलिसी है, हमारे देश का जो विदेश का पॉलिसी है, आप देख के और सुन के दंग रहिएगा। पूरा देश नतमस्तक है नरेंद्र मोदी जी के सामने में। और जहाँ तक चूँकि वो गरीब परिवार से आए हैं तो गरीबों के प्रति उनको दर्द है। आप देखे होइएगा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, वैसे ये नारा दिया हुआ था पासवान जी के जब उसमें मिनिस्टर थे तब। लेकिन आज 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत फ्री में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है देश में, उसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है। कोई देश में कोई भूख से नहीं मरेगा। तो इसी पे विपक्ष वाले कहते हैं कि ऐसी नौबत क्यों कि मुफ्त में अनाज देने की जरूरत पड़े, लोग का रोजगार नहीं है। तो पूरे राज में भूख मर जाएगा, हम अनाज दे रहे थे, गलत हो गया? बताइए, भूख से मरता था कि नहीं लोग? महंगाई को लेके भी विपक्ष, महंगाई कुछ महंगाई नहीं है। महंगाई गैस सिलेंडर 500 कांग्रेस सुन लीजिए, महंगाई है तो पेट्रोल की कीमत में ये स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना अपना सब्सिडी देता है? हमको इसका जवाब दीजिए आप। पेट्रोल और डीजल जो है बिहार में, हम बिहार की बात करते हैं, आप बिहार के हैं, हम भी बिहार के हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना अपना सब्सिडी क्यों ना अपना छोड़ देता कि जिससे कि पेट्रोल और डीजल कम हो जाए? हाँ, ये तो झारखंड से महंगा है बिहार। हाँ, वो आप ही झारखंड से महंगा 7 रुपया कुछ पैसा। क्यों? जो आदमी बोलता है उसको उससे पूछिए कि तुम भारत सरकार पर जो आरोप लगाते हो, तुम्हारी सरकार बिहार में है, तुम 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हो, तुमने पेट्रोल में, डीजल में, किरासन तेल में तुमने अपना क्यों कमीशन लेते हो? तुम उसको माफ़ करो तो ये नहीं होगा। तो हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता वैसा। इसलिए देखिए, देश में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की बात कहाँ तक सही है? खैर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र वैकेंसी नहीं है। नहीं, सुनिए, लोकतंत्र तो है ही। हिंदुस्तान में हर 5 साल में वैकेंसी, सुन लीजिए, वैकेंसी है, लेकिन जनता आपको वोट देगी तब ना जी। चुनाव तो बहुत लोग लड़ता है, किसी के जमानत जब्त हो जाता है। इसमें प्रजातंत्र की गलती नहीं है। देश में हिंदुस्तान जो हमारा देश है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है और वहाँ नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और तमाम विपक्ष के लोग नारा लगाए और बहिष्कार किए। क्यों? लोकतंत्र का मंदिर है वो। मुर्मू जी को नहीं बुलाया। मुर्मू जी को नहीं बुलाएगा। जिसमें मुर्मू जी का नाम प्रस्ताव हम लोग दिए थे तो बिहार के डिप्टी सीएम क्या बोले थे? बोलिए, कुछ बोले थे? उसमें उनको नहीं पता था कि मुर्मू जी आदिवासी महिला है। मूर्त को बैठाया जा रहा है राष्ट्रपति भवन में जिसका सूरत नहीं है। ये कमेंट्स हुआ था। आज दलित की बात करते हो, पिछड़ी जाति की बात करते हो, आदिवासी की बात करते हो, उसमें कहाँ थे?
इसलिए बाबू साहब हंसना और गाल फुलाना नहीं चलेगा। मैं देश में 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जो विपक्ष का है वो आज तक विपक्ष ने कभी एक हुआ है न कभी एक होगा। कितनी सीटें आपके जो अखबार में वहीं शुरू किए थे? मैं तो भविष्य वक्ता नहीं हूँ हाँ, लेकिन कि मैं आपको बता दूंगा। आपकी सहमति? मैंने आपको क्या कहा कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है। हम लोग एनडीए गठबंधन के जो हम लोग पार्टनर हैं सब लोग मिल के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा उस आदेश का हम लोग पालन करेंगे। तन मन धन से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण धन्यवाद। चीज हो सर गया, सर हो ये गया, एक हो जरूरी चीज़ सर, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि पशुपति पारस जी, चिराग जी, सहनी जी, कुशवाहा जी सब एनडीए का पार्ट होंगे। कहाँ होंगे? हैं नहीं ना भाई। अरे भविष्य की बात क्यों करते हो? प्रेजेंट की बात करिए। यही हम- नहीं 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 हाँ। आप प्रेजेंट की बात करिए, कल्पना मत करिए। कल्पना कभी सत्य नहीं होता है। लोग कहता है ईश्वर देश में है, लेकिन ईश्वर नहीं है। ईश्वर को किसी ने देखा है? असल ईश्वर कौन है? जो माता और पिता जो आपको जन्म दिया है वो असल भगवान वो है। इसलिए कल्पना नहीं करिए, सत्य के देखिए। समय की पहचान है। अभी बिहार में एनडीए गठबंधन के हम सहयोगी दल अकेले हमारी पार्टी है, न कोई नहीं है। दूसरा मैं किसी का नाम ही नहीं लूँगा। वो दिग्भ्रमित है, कभी आरजेडी की तरफ जाता है तो कभी आज महेश्वर हजारी से मुलाकात हुई है उनकी, नाम हम भी नहीं लेंगे। महेश्वर हजारी जी की मुलाकात हुई। महेश्वर हजारी जी हमारे रिलेटिव हैं, हाँ, हमारे ममेरा भाई हैं। वो हमारे यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी जाते हैं। कौन बड़ी बात होगी? हमारा ननिहाल है उनके घर में। ये है परिवार। तो फिर चलिए, धन्यवाद। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो 23 तारीख को पटना में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, राहुल गांधी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी आ रहे हैं, ममता बनर्जी आ रहे हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, और भी कई लेफ्ट के नेता आ रहे हैं। तो इनका कहना है कि कोई भी आ जाए, सरकार मोदी जी की ही बनेगी तीसरी बार केंद्र में। शुक्रिया बातचीत देखने के लिए। कैसे लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।